हेलो एंड वेलकम टू डेस इंटरनेट अचीवर्स। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज मुद्दसिर अमीन। सो मैं यहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ पेपर 1 के रिलेटेड। ओके, सो पेपर 1 जो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड आता है, आज हमारा यहाँ पे एमसीक्यूज हो रहा है, ठीक है। वो भी रिसर्च एप्टीट्यूड जो यूनिट 2 आता है पेपर 1 में। ओके, यस। तो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हम यहाँ पे कवर करते हैं पूरे कंसेप्ट पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पे। इसमें टाइम टेबल में थोड़ा चेंज आ गया, यहाँ पे 8 बजे होता है अब एक क्लास, दूसरा होता है 2 बजे जो अभी होता है, ठीक है। हमारा मिशन क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। ओके, यस। सो ये जो क्लासेस है, थ्योरी एंड एमसीक्यू क्लास रहता है 2 बजे और मैथमेटिकल रीजनिंग 8 बजे रहता है, शाम के 8 बजे। ओके, इसको चेंज करना है, यहाँ पे 8 बजे आपका क्लास रहता है, ठीक है। सो आज 5 सितंबर है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज 5 सितंबर है। आज एक स्पेशल डे होता है एक टीचर के लिए, ठीक है, जिसे बहुत सारे विशेष उसको आ जाते हैं, है ना। हैप्पी टीचर्स डे। सो आपको भी हैप्पी टीचर्स डे। मुझे बहुत सारे विशेष मिले हैं, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट से विशेष मिले, आप भी विशेष कर रहे हो। सो थैंक यू एवरीवन। सो जिन्होंने भी विशेष किए हैं, सो थैंक यू। सो हमेशा याद रखिए, है ना। सो टीचर को मतलब याद रखना चाहिए, है ना, क्योंकि पर बोला गया है कि अगर एक सिंगल वर्ड एक कोई सिखा लेगा हमें, यानी वो टीचर बनकर जो हमें कुछ सिखा देगा, तो उसका हम मतलब एक सर्वेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर वो हमें एक ही वर्ड सिखा लेगा, ठीक है, तो हम उसके क्या बन जाते हैं, सर्वेंट बन जाते हैं। ओके, सो इसलिए टीचर का हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। यस। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें विश किया है, सो थैंक यू एवरीवन। सो यहाँ पे जो टीचर होता है ना, टीचर क्रिएट करता है हर एक प्रोफेशन को, है ना, इसलिए पोलाइट रहना चाहिए। एक टीचर को पोलाइट रहना चाहिए, काइंड रहना चाहिए या हम्बल रहना चाहिए, ठीक है। हमेशा एक टीचर को एक गाइड की तरह रहना चाहिए, एक टीचर को फ्रेंड की तरह रहना चाहिए, या फिलोसफर की तरह या साइकोलॉजिस्ट की तरह रहना चाहिए, ताकि वो प्रॉब्लम्स को देख सके, है ना। तो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम, जिन्हें साइकोलॉजिस्ट इसलिए होना चाहिए ताकि वो स्टूडेंट्स की हेल्प करे, इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ऐसे विश करते रहे, ऐसे बने रहिए, ठीक है। सो हमारा मोटिव जो है, हम सब स्टूडेंट्स को आगे लेना चाहते हैं, ठीक है। सो जिनका जो गोल होगा उसको हम फुलफिल करवाएंगे। ओके, हमारा ये मोटिव रहेगा, ठीक है। सो अगर मैं इसको दिमाग में रखूंगा, हाँ मुझे इन स्टूडेंट्स को लेना है आगे, क्योंकि इनको मैंने पहले भी हेल्प किया, अब भी करूंगा, इनका साथ मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। सो वो जो होता है कि एक पैशन होता है ना, एक देखो मतलब पैशन होना चाहिए एक टीचर के अंदर कि ये जो बच्चे हैं इनको आगे ले जाना है, ठीक है। सो हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन, ठीक है। यस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सो अब आप ध्यान रखिए, ठीक है, अपने एमसीक्यू क्लास पे। सो स्टार्ट करने से पहले आप शेयर कर लो और सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करके रखो, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। सबों का शेयर आना चाहिए, ठीक है, सब शेयर कर लो। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी टीचर्स डे यू ऑल। ओके, तो अब आप फोकस करिए अपनी क्लास पे, ठीक है। यस, सो शेयर करो सब और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाओ इसको, ठीक है। हाँ, जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करके रखो, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। यस, so are you ready? Give your thumbs up, then we will start our today's MCQ series, ठीक है। यस,
वेरी गुड। सो सबों का थम्स अप आना चाहिए। चलो, थैंक यू एवरीवन। सो चलते हैं, ये क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, 10th क्वेश्चन तक हमने पिछले बार कर किए हैं, तो अब के बार हमें आगे करना है, यानी 11th क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो पिछली बार इनको किया है, तभी मैं नहीं करवाऊंगा अभी इनको। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करेंगे आज। Which one of the following references written according to American Psychological Association format, यानी APS फॉर्मेट में कौन सी रेफरेंस यहाँ पे लिखी गई है, वो आपको बताना। आपके पास 30 सेकंड है, आप आंसर कर लो। वेरी गुड। हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन, हैप्पी टीचर्स डे। सो यहाँ पे आपको बताना है कि APS स्टाइल, APS फॉर्मेट में कौन सा है। ठीक है, यस, बहुत अच्छा। सो आपके पास खाली मैं 30 सेकंड रखूंगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पाथ इज द करेक्ट आंसर। ए पाथ क्या है? शर्मा वी डॉट 2010 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस न्यू दिल्ली टाटा एमसी ग्रीव हिल। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक बुक की रेफरेंस है। ठीक है, सो कैसे लिखते हैं, जैसे पहले जो भी ऑथर होगा उसका सरनेम आता है। ठीक है, जिसका सरनेम शर्मा है, और वी कुछ नाम होगा उसका। ठीक है, फुल फॉर्म। तो इसी तरह फिर ईयर डालते हैं, ईयर कौन सा होगा, पर यहाँ पे ईयर 2010 है। उसके बाद डॉट डालते हैं। ठीक है, APA फॉर्मेट में। उसके बाद फंडामेंटल, यानी बुक का नाम क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, बुक का नाम है, यहाँ पे ये डालना है बुक का नाम। उसके बाद हम डालते हैं पब्लिशर जो होगा, यानी सिटी या कंट्री जो होगा, और उस कंट्री या सिटी का पब्लिशिंग नेम देना है। जैसे यहाँ पे न्यू दिल्ली है, और उसके बाद टाटा एमसी ग्राफ हिल है, तो ये है इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो यानी बुक की रेफरेंस है ये APA स्टाइल में। ठीक है, एक होता है रिसर्च पेपर, दूसरा होता है यानी बुक। तो यहाँ पे बुक का ध्यान में रखना, इसे होता है। ओके, तो ये जो होता है ये भी गलत है, क्योंकि ब्रैकेट में नहीं, ये भी ब्रैकेट में नहीं, तो दोनों गलत हो गए। ये वाला ब्रैकेट, बट यहाँ पे कामा है, यहाँ पे भी कामा है ना, तो कामा नहीं आएगा, फुल स्टॉप आता है। यहाँ पे भी फुल स्टॉप आता है, और यहाँ पे भी फुल स्टॉप आता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। थैंक यू एवरीवन। सो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। हाइपोथेसिस मेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड एविडेंस एज ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, कि एक हाइपोथेसिस बनाई जाती है लिमिटेड एविडेंस पे, स्टार्टिंग फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, है ना, लिमिटेड एविडेंस के लिए बनाया जाते हैं। हाइपोथेसिस अ बेसिस फॉर रीजनिंग विदाउट एनी असम्पशन ऑफ इट्स ट्रुथ। यानी एक हाइपोथेसिस बनाई जाती है, उसके बेस क्या होती है, कोई ट्रुथ नहीं होता है उसके अंदर। ठीक है, हाइपोथेसिस प्रपोजल एक्सप्लेनेशन फॉर अ फिनोमेनन। हाइपोथेसिस बनाई जाती है एक प्रोसेस के आधार पे। साइंटिफिक थ्योरी, साइंटिफिक हाइपोथेसिस क्या होती है, एक साइंटिफिक थ्योरी होती है। आप सब आंसर कर लो। वेरी गुड। थैंक यू एवरीवन, बहुत अच्छा, ऐसे आंसर करो सब। वेरी गुड। देखो पहले क्वेश्चन को देख लो, अब फोकस करिए आप ज्यादा क्वेश्चन पे। ठीक है, आज 11th क्वेश्चन से थे, क्योंकि हमने ऑलरेडी 10 किए थे। ठीक है, तभी मैंने 11th ले लिया। अगर आपने वो वाले क्लासेस नहीं देखे हैं, है ना, आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे MCQs करके यूनिट 2 MCQs यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड पे है एक प्लेलिस्ट, वहाँ से आप देख सकते हैं। रीजनिंग के MCQs है, या थ्योरी क्लासेस भी है। ठीक है, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। साइंटिफिक हाइपोथेसिस, साइंटिफिक थ्योरी, यानी एक इनकरेक्ट यहाँ पे बताना था, बाकी ये सारे करेक्ट है। यानी हाइपोथेसिस लिमिटेड एविडेंस पे बनाई जाती है। ठीक है, जितने हमारे पास एविडेंस होती है उस पे बनाई जाती है हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस रीजनिंग पे आधार बनाते हैं, जिसमें कोई ट्रुथ हमारे पास नहीं होता है ना, हम एजम्पशन करते हैं, हम करते हैं सपोज,
ठीक है, तो हमारे पास कोई ट्रुथ नहीं होता है। हाइपोथेसिस जो होती है उसको एक प्रोसेस को देख के बनाया जाता है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा है, तो वह साइंटिफिक हाइपोथेसिस, साइंटिफिक थ्योरी, साइंटिफिक हाइपोथेसिस जो है वो साइंटिफिक थ्योरी है, तो ये गलत है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको पार्ट और आंसर कर लो। रिसर्च पेपर क्या होता है? इज ए कंपाइलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ टॉपिक। ये इंफॉर्मेशन मतलब एक कंपाइलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है एक टॉपिक पे। बी कंटेन्स ओरिजिनल रिसर्च एज डीम्ड बाय द ऑथर। ये एक ओरिजिनल रिसर्च होती है इसमें जो ऑथर ने बनाई होती है। से कंटेन्स पीयर रिव्यूड ओरिजिनल रिसर्च और इवैल्यूएशन ऑफ रिसर्च कंडक्टेड बाय अदर्स। यानी इसमें पीयर रिव्यूड ओरिजिनल रिसर्च होती है या इवैल्यूएशन होती है जो दूसरों ने की होती है। कैन बी पब्लिश इन मोर देन वन जर्नल, जो पब्लिश की होती है एक से ज्यादा जर्नल्स में, ठीक है। अब आपको बताना है आंसर क्या आएगा, आप आंसर करिए। देखो, तुरंत आंसर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है आप अच्छे से आंसर करो। अगर आप को पढ़ना है क्वेश्चन को, आप अच्छे से क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आप आंसर करिए, क्योंकि आपको मैं टाइम देता हूं यहाँ पे, ठीक है। सब आंसर करिए, वेरी गुड। यहाँ पे इसमें से टाइम ले लेंगे 10 सेकंड, जब रहेंगे तब मैं इसका आंसर दिखाऊंगा, ठीक है। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 एंड 10। तो दिखाते हैं इसका आंसर। थोड़ा सा और रुकते हैं, कुछ सेकंड रख के इस टाइमर से। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सी पर कंटेन्स पीयर रिव्यूड ओरिजिनल रिसर्च और इवैल्यूएशन ऑफ रिसर्च कंडक्टेड बाय अदर्स। यानी रिसर्च पेपर क्या होता है कि यानी एक रिव्यूड पीयर रिव्यूड, यानी इसमें 2-4 बंदों ने क्या किया होता है, 2-4 ऑथर्स ने क्या किया होता है, एक ओरिजिनल रिसर्च ली होती है, तो उसको रिव्यू किया होता है, उसके बाद वो लिखी जाती है एक रिसर्च पेपर। और किसी ने एक थीसिस कर ली, ठीक है, या डिसर्टेशन बना ली, उसके बाद उसको पीयर रिव्यू किया गया है, उसके बाद उन्होंने उस पे क्या लिखा है, एक रिसर्च पेपर। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ गुड रिसर्च एथिक्स। गुड रिसर्च एथिक्स के साथ कौन यहाँ पे बिलोंग करता है, ठीक है, उसके साथ कौन सा रिलेटेड यहाँ पे। पब्लिशिंग द सेम पेपर इन 2 रिसर्च जर्नल्स विदाउट टेलिंग द एडिटर्स। We are conducting a review of the literature that acknowledge the contribution of other people in the relevant field or relevant peer work. Trimming outliers from a data set without discussing your reasons in a research paper. They are including a colleague as an author on a research paper in return for a favor, even though the colleague did not make a serious contribution to the paper. आप सब आंसर करिए, आपका आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। आपको मैं टाइम दे दूंगा थोड़ा सा इसमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या कहता है कि रिसर्च एथिक्स यानी गुड रिसर्च एथिक्स के साथ कौन सा यहाँ पे रिलेटेड है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यार आपके इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? कंडक्टिंग द रिव्यू ऑफ द लिटरेचर दैट एक्नॉलेजेस द कंट्रीब्यूशंस ऑफ अदर पीपल इन द रेलेवेंट फील्ड और रेलेवेंट पेयर वर्क। यानी यहाँ पे गुड रिसर्च एथिक्स के साथ कौन सा बिलोंग करता था, यहाँ पे ये वाला करता है बी पार्ट, कि जब हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर कंडक्ट करते हैं और उसमें देखते हैं दूसरे लोगों की कंट्रीब्यूशन क्या है इन द रेलेवेंट फील्ड, जो हमारा फील्ड होता है, और जिस फील्ड में हम काम करते हैं उस पर हम रिव्यू करते हैं, ठीक है, या कोई और काम देखते हैं उसमें, सो हम देखते हैं कितना काम हुआ है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो ये एक गुड रिसर्च एथिक्स मानी जाती है, ठीक है। पब्लिशिंग द सेम पेपर इन 2 रिसर्च जर्नल्स विदाउट टेलिंग द एडिटर्स। ये सेम पेपर 2 रिसर्च जर्नल्स में पब्लिश करना एडिटर्स को बताने के बगैर ही, ठीक है, तो ये नहीं आएगा।
ट्रिमिंग आउटलायर्स फ्रॉम डेटा सेट विदाउट डिस्कसिंग योर रीजंस इन रिसर्च पेपर, यानी हम रिजल्ट दिखाते हैं, हम उसमें डिस्कस नहीं करते रीजंस, ठीक है, रिसर्च पेपर में। इंक्लूडिंग कलीग एज एन ऑथर, एक कलीग होता है उसको ऑथर मान के चलते हैं रिसर्च पेपर के। एंड रिटर्न फॉर अ फेवर इवन दो द कलीग डिड नॉट मेक ए सीरियस कंट्रीब्यूशन टू द पेपर, यानी कलीग ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है बट उसको हम मान के चलते हैं उसका ऑथर, ठीक है। तो ये वाले गुड रिसर्च एथिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये वाला गुड रिसर्च एथिक्स इसमें आता है, ओके। कि हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं अपने फील्ड पे तो हम देखते हैं उसमें किसने कितना काम किया है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। जल्दी क्वेश्चन 15 पे इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। एमएलए स्टैंड्स फॉर मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, वो वाला एमएलए नहीं है, ठीक है। हाँ, मॉडर्न लैंग्वेज एकेडमी है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन है, मॉडर्न लेवल एकेडमिया है, मास लेवल ऑडियंस है। आप सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करिए आप। देखो ये भी इजी क्वेश्चन है अगर आपने पढ़ा होगा, है ना। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर द विशिंग, थैंक यू फॉर द बेस्ट विशेस। तो एमएलए अब फोकस करो आप क्वेश्चंस पे, ठीक है, जितना हो सके फोकस करिए। एमएलए जो है इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। सो आई होप सबों ने आंसर किया, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन जो है ये एमएलए की फुल फॉर्म है। जैसे एपी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, ठीक है, वैसे एपी है, ऐसे एमएलए भी है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। यहाँ पे आपको बताना है कि एमएलए की फॉर्म में कौन सी लिखी हुई है, ठीक है, कौन सी रेफरेंस एमएलए की फॉर्म में लिखी हुई है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन में। हॉल डोनाल्ड फंडामेंटल्स इलेक्ट्रॉनिक्स न्यू दिल्ली, प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया 2005। आपके पास ये 30 सेकंड आपके पास है बस। हॉल डोनाल्ड फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स न्यू दिल्ली, प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया 2005। से हॉल डोनाल्ड फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स न्यू दिल्ली, प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया 2005। एक जैसे लग रहे हैं ना सब, बट किसी न किसी जगह कोई ना कोई मतलब थोड़ा सा साइंस जो है उनको आप अच्छे से देखिए। आपको लगता है सब एक जैसे, बट एक जैसे सब नहीं है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा और 10 सेकंड दे दूंगा इसमें से, इस वाले टाइमर में से आपको 10 सेकंड दे दूंगा। 20 पे मैं आपको रुकाऊंगा, इसमें आपको दिखाऊंगा आंसर क्या आएगा। देखो सब एक जैसे लग रहे हैं ना, बट आपको देखना है अच्छे से, इनको देखना है, उसके बाद फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट। डी पार्ट क्या है? हॉल डोनाल्ड फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स न्यू दिल्ली, प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया 2005, ठीक है। तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। सो हॉल कामा डोनाल्ड फुल स्टॉप, तो यहाँ तक ठीक है। अब जो एपीए में हम यहीं पे लिखते हैं ईयर, है ना, हॉल डोनाल्ड ब्रैकेट में ईयर लिखते हैं, तो यहाँ पे ईयर लिखते हैं लास्ट पे, ठीक है। और उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद कामा न्यू दिल्ली कोलन प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया कामा 2005, तो ये करेक्ट आंसर है इसका, ओके। देखो यहाँ पे है कामा, यहाँ पे है फुल स्टॉप, यहाँ पे है फुल स्टॉप, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। क्वेश्चन नंबर 16 जो था एमएलए से टाइप है, कौन सी लिखी हुई है, कौन सी रेफरेंस, कौन सी बिब्लियोग्राफी लिखी हुई है अकॉर्डिंग एमएलए मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन में, ठीक है, फॉर्मेट में, तो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ओके। आप देखो यहाँ पे कोलन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ पे कामा, किसी न किसी जगह इनको थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहाँ पे जो है इन दोनों में सेम सेम है ना, ये वाली, बट यहाँ पे आई के नीचे कुछ है ना, देखो यहाँ पे लग रहा है सेम सेम, है ना, बट ये वाला डिफरेंट है, ये वाला भी डिफरेंट है, तो इसका डी पार्ट करेक्ट आंसर आएगा, ओके। सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। देखो ये कोलन जो है ना, कोलन नहीं आता है पहले, ये ध्यान में रखो। तो चलते हैं क्वेश्चन 17 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। वर्कशॉप क्या होता है? A conference for discussion on a topic, a meeting for discussion on a topic, a class at a college or a university in which a teacher and students discuss a topic.
a brief intensive course for a small group emphasizing the development of a secure technique for solving a specific problem। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर आएगा इसका, आपको आंसर करना, आप आंसर करिए। चलो ये टाइमर खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको आंसर दिखाऊंगा। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब। देखो क्वेश्चंस पे जितना हो सके उतना फोकस कर लो, ठीक है। हाँ, आज हम यही 10 क्वेश्चन करेंगे, यानी 11 से हमने किए क्वेश्चन 20 तक करेंगे। देखो इससे पहले हमने किए क्वेश्चन 1 to 10 वो वाला किया है हमने पहले ही। आप जाइए प्ले लिस्ट में, MCQs यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड पे हमने किए क्वेश्चन, उनको आप देखिए, वहां पे आपको पता चलेगा। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी क्लास की। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। डी पार्ट क्या है? ब्रीफ इंटेंसिव कोर्स फॉर ए स्मॉल ग्रुप एम्फसाइजिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए सिक्योर टेक्निक फॉर सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। यानी वर्कशॉप क्या होती है, इसमें एक ट्रेनिंग दी जाती है वर्कशॉप में, ठीक है। एक इंटेंसिव कोर्स फॉर स्मॉल ग्रुप, एक छोटा सा ग्रुप होता है जो डेवलपमेंट स्किल पे काम करता है या टेक्निक पे काम करता है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। अगर आप बाकी देखेंगे, कॉन्फ्रेंस पर डिस्कशन टॉपिक, एक कॉन्फ्रेंस होती है जो एक टॉपिक पे डिस्कशन होती है, मीटिंग पर डिस्कशन टॉपिक पे डिस्कशन होती है, नहीं होता है। क्लास एट ए कॉलेज और यूनिवर्सिटी टीचर एंड डिस्कस टॉपिक, वो तो डिस्कशन होती है, ठीक है, ये सारे डिस्कशन है। अब ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, तो यानी यहाँ पे एक स्किल पे फोकस किया जाता है, स्किल प्रोवाइड कर, दैट इज वर्कशॉप। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, आप इसका आंसर करिए। वर्किंग हाइपोथेसिस, एक वर्किंग हाइपोथेसिस क्या होती है? प्रूवन हाइपोथेसिस फॉर एन आर्गुमेंट, एक प्रूवन हाइपोथेसिस होती है, यानी प्रूव करके हुए होते हैं। नॉट रिक्वायर्ड टू बी टेस्ट, इसको जरूरी नहीं है कि टेस्ट किया जाए। प्रोविजनली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस फॉर फर्दर रिसर्च, एक प्रोविजनली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस होती है जो रिसर्च के लिए कर सकते हैं। साइंटिफिक थ्योरी, आपके लिए ये टाइमर दिया गया है, ये वाला आप फॉलो करिए और उसके बाद में आपको आंसर दिखाऊंगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करिए आप। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ए प्रोविजनल एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस फॉर फर्दर रिसर्च, एक प्रोविजनल एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस होती है किसके लिए? फर्दर रिसर्च के लिए, ठीक है, वर्किंग हाइपोथेसिस। सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। A collection of all the parts in a subject that are of interest is known as, जब हम कलेक्ट करते हैं सारे पार्ट्स एक सब्जेक्ट में, उसमें जो इंटरेस्ट होगी, है ना, दिलचस्पी होगी, तो उसको क्या कहते हैं? सैंपल पॉपुलेशन डेटा कंक्लूजन। आपके पास से 30 सेकंड है, आप आंसर करिए। वेरी गुड, देखो 20 क्वेश्चन करेंगे हम आज। 10 क्वेश्चन हमने किए हैं, उससे पहले हमने 10 किए थे। उसका थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, इतना जल्दी कैसे हो गया 19, है ना। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो डिसेंटिनेट अचीवर्स एक यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है। हाँ, सो आपको यहाँ पे पेपर 1 की क्लासेस मिलेंगी, सारे क्लासेस मिलेंगे, चाहे मैथमेटिकल रीजनिंग होगा, चाहे मैथ होगा, चाहे थ्योरी पेपर होगा, कोई भी MCQ क्लास होगा, तो वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। ओके, सो आप अच्छे से देखिए इसको। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, है ना। थोड़ा सा रखते हैं और, तो ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? पॉपुलेशन, यानी जब हमें किसी पे इंटरेस्ट होती है कि हम किसी पे रिसर्च करेंगे, वहां से हम डेटा लाएंगे, ठीक है, तो वो पॉपुलेशन बन जाते हैं। पॉपुलेशन के बाद सैंपल, वहां से सैंपल निकालते हैं कितना हम ले लेंगे, बट पहले हम टारगेट बनाते हैं कहां से ले लेंगे हम डेटा, तो वो पॉपुलेशन बन जाती है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे, इसको पढ़िए और आंसर करिए। एथनोग्राफी इज स्टडी ऑफ, एथनोग्राफी क्या है, ये किसकी स्टडी है? पीपल एंड देयर एडजेसेंट एरिया, यानी पीपल जहां पे लोग रहते हैं। एथिक्स रिलेटेड रिसर्च, रिसर्च के रिलेटेड एथिक्स से। कल्चर एंड कल्चर शेयरिंग ग्रुप, कल्चर शेयरिंग ग्रुप है। दे आर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। ओके,
सो आप इसका आंसर करिए। आपके पास ये वाला टाइमर है, 30 सेकंड है। आप आंसर करिए, अच्छे से आंसर करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करिए आप। एथनोग्राफी बताना है ना, जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसमें किसको स्टडी की जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वांटिटेटिव रिसर्च में कौन कौन सा आता है, क्वालिटेटिव में कौन कौन से आती है, इनको आप बढ़िया अच्छे से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। कल्चर एंड कल्चर शेयरिंग ग्रुप, यानी ये इथनोग्राफी होती है। ठीक है, इसमें कल्चर में क्या कहते हैं, ये इथनोग्राफी में क्या करते हैं, कल्चर को स्टडी करते हैं, या कल्चर के रिलेटेड जो ग्रुप्स होते हैं उनको हम स्टडी यहाँ पे रिसर्च में करते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो थैंक यू एवरीवन, हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन। ठीक है, सो मे गॉड ब्लेस यू, मे यू अचीव ए ग्रेट सक्सेस। ओके, सो आप अपने घर वालों की अच्छा करोगे। ठीक है, यस, सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको कोई भी मतलब क्वेश्चन होगा या कोई भी यानी व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हो आप, तो आप इन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगी। ओके, सो आप अपना फीडबैक दे दीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक जो है वो वैल्यूएबल है कि कैसा रहा आपको ये एमसीक्यू सीरीज। सो आपका कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख लो, उसको हम अटेंड कर लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।